ओम। श्री योग वासिष्ठ के स्थिति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, शंबर नाम के दैत्य ने दाम ब्याल और कट करके ये महान विशाल आकार वाले 3 राक्षसों का निर्माण किया और तीनों उनके सेनापति थे शंबर असुर के, और देवताओं के साथ उनका युद्ध हुआ, पर वो किसी प्रकार भी देवताओं के द्वारा मारे ना जा सके। अपितु देवताओं को ही उन्होंने अपने पराक्रम के द्वारा पराजित कर दिया, और देवता भाग खड़े हुए, और भागते हुए देवताओं को भी पीछा करता हुआ दाम ब्याल कट पीछे चले जा रहे थे। फिर देवता जब अदृश्य हो गए तो शंबर नाम के असुर से दाम ब्याल कट ने ये बात पाताल में बताई जा करके कि मैंने देवताओं को किस प्रकार से दंडित किया है, उनको पराजित किया है। इसी दौरान देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे भगवान, हमारे को शंबर असुर ने बड़ा दुख दिया है और वो हमारे द्वारा मारे नहीं जा रहे हैं, उनके मारने का कोई उपाय बताइए। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि उपाय उनके मारने का तो ये है कि किसी भी व्यक्ति को मारना है तो पहले नंबर उसकी देह में बुद्धि होनी चाहिए, तब तो मरेगा। देह से निकलने का नाम मरण है। परंतु शंबर ने जो रचना की है दाम ब्याल कट की अपनी माया के द्वारा, आसुरी माया के द्वारा, उसमें दाम ब्याल कट को व्यापक रचा है, चैतन्य सत्ता से अभिन्न होकर के रच दिया है। कर्म का बीज नहीं है, उसमें अहम अस्मि नहीं है। वो ये भी नहीं जानते कि मैं मार रहा हूँ या कोई मुझे मार रहा है। भय को वो जानते ही नहीं, क्योंकि प्रथम जन्म है, अभी कर्म का बीज नहीं है इनका। इसलिए हे देवताओं, अभी तुम इनको नहीं जीत सकोगे, पर आगे चल के बराबर युद्ध करते रहोगे तो इनके अंदर अहंकार का बीज जगेगा, और जब जगेगा तभी ही ये मारे जा सकेंगे। इसलिए ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, जब इनके अंदर अहम जगेगा तभी तुम इनको जीतोगे। मैंने इनकी भविष्यति देख ली है कि क्या भविष्य में होने वाला है। ये दैत्य युद्ध में भागना भी नहीं जानते, मरने और मारने का ज्ञान भी इनको नहीं है। हे राम जी, ये शंबर दैत्य की माया से रचे हैं, इनका नाश कैसे होवे। जिसको अहम मम, मैं और मेरा, अहम मम, ये मैं हूँ, ये मेरा है। जिनको अहम मम का अभिमान हो उसी का नाश भी होता है राम जी। पर ये तो अहम मम आदिक शत्रुओं को जानते ही नहीं हैं। अहमता ममता क्या है ये जानते ही नहीं है। इनका नाश राम जी कदाचित न होवेगा। जब इनको अहंकार उपजेगा तब इनका नाश होवेगा। इसलिए अहंकार उपजाने का उपाय मैं तुमसे कहता हूँ, तुम इनके साथ युद्ध करते रहो। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम इनके साथ युद्ध करते रहो, देवताओं से कहा। इस प्रकार युद्ध करो, कभी इनके सामने जाओ और कभी दाहिने चले जाओ, कभी बाएं हो जाओ, कभी भाग जाओ। ऐसा युद्ध करो गोरिल्ला। इस प्रकार जब तुम बारंबार करोगे तब युद्ध के अभ्यास से दाम ब्याल कट के अंदर में अहंकार का अंकुर उपज आवेगा। मैं हूँ ऐसा इन्हें भी लगने लगेगा। इन्हें भी अपनी सुरक्षा की चिंता सताएगी। जो आज अभी बिल्कुल भी निश्चिंत रहते हैं, इनका भी चिंता संयुक्त जीवन हो जावेगा। हे राम जी, जब अहंकार का
चमत्कार अर्थात जब अहंकार हृदय में चमकेगा तब उसका प्रतिबिंब भी देखेंगे। क्या प्रतिबिंब आवेगा? कर्म की इच्छा जग जाएगी, कर्म की वासना हृदय में भर जाएगी। इसलिए अहंकार का चमत्कार हृदय में जब उपजा तब उसका प्रतिबिंब भी देखेंगे, जिससे यह वासना भी फुर आवेगी। क्या? कि हम ये हैं और हमारा ये कर्तव्य है, और यह ग्रहण करने योग्य है और यह चीज़ त्याग करने योग्य है, ऐसा भी फुरने लगेगा। तब वे आपको दाम ब्याल कट जानेंगे कि अरे मैं दाम ब्याल कट हूँ। 3 भाई हैं, दाम ब्याल और कट। तुम उनको बस कर लोगे तब जब अहंकार उत्पन्न हो जाएगा तब तुम्हारी जय होवेगी। जैसे जाल में फंसा हुआ पक्षी बस में हो जाता है, तैसे ही वे भी दाम ब्याल और कट अहंकार के बस हो जावेंगे। दाम ब्याल कट भी अहंकार के बस हो जावेंगे। अभी बस नहीं होते, वे तो सुख दुख से रहत बड़े धैर्यवान हैं। उन्हें सुख और दुख भी नहीं होता, क्योंकि वो देह को मैं बुद्धि करके ग्रहण नहीं करते हैं। अभी उनका जीतना बड़ा कठिन है देवताओं, अभी उनका जीतना संभव नहीं है। हे साधो, जो पुरुष वासना की तांत से बंधा हुआ है, वासना के तागे से जो बंधा हुआ है और पेट के कार्यों के बस हैं, वासना से तो बंधा हुआ है और पेट के कार्यों के वशीभूत है, इस लोक में बस हो जाते हैं। जो बुद्धिमान पुरुष निर्वासनिक हैं और जिनकी सर्वत्र असंसक्त बुद्धि है, जो किसी में बंधायमान नहीं होते और इष्ट अनिष्ट में सदैव सम बने रहते हैं, वे किसी से जीते नहीं जाते। ब्रह्मा जी ने ये बात बताई, वो किसी के द्वारा नहीं जीते जाते। कौन लोग? जो वासना से रहित हो गए हैं, जो पुरुष वासना की तांत से बंधे हुए हैं और पेट के कार्यों के बस हैं, केवल खाने पीने के लिए ही अपना काम कर लिया, बस छुट्टी, तो वे इस लोक में बस हो जाते हैं। जिनके अंदर वासनाएं हैं, जिनके अंदर काम क्रोध आदि है, जिसके अंदर अहंकार अहम अस्मि करके विद्यमान है, ऐसे इस संसार में अधीन हो जाते हैं, बस हो जाते हैं। हे राम जी, जो पुरुष निर्वासनिक है, जिसकी कहीं भी वासना नहीं, जो सदैव निर्वासनिक है तथा कामना रहित है, फलाशक्ति रहित है, जिसकी सर्वत्र असंशक्ति बुद्धि है, जो किसी में बंधायमान नहीं होता और इष्ट अनिष्ट में सदा सम बना रहता है, वे किसी से नहीं जीते जा सकते। क्योंकि मन को निर्दोष और सम बना करके अनादि और अनंत निर्दोष और सम जो ब्रह्म है, उसी में ये सोने जागने वाली चेतना रूप जीव भाव लीन हो जाता है उन्हों का। जो बुद्धिमान पुरुष निर्वासनिक हैं और जिनकी सर्वत्र असंशक्ति है, कहीं पर भी जुड़े नहीं हैं, जो किसी में भी बंधन को किसी भी जगह बंधायमान नहीं होते और इष्ट अनिष्ट में सदा सम बने रहते हैं। क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और सम है, इसलिए मन बुद्धि में उत्पन्न होने वाला जो क्या उत्पन्न होता है, मन बुद्धि में उत्पन्न होती है वासना। इससे रहित जो होता है वो असंशक्त कहा जा सकता है, निर्वासनिक कहा जाता है। वो किसी में भी बंधाए मन नहीं होता, इष्ट अनिष्ट में सम होता है। ये पहचान है निर्वासनिक पुरुष की। वे किसी से भी नहीं जीते जा सकते हैं। जीते तो तब जाएं जब देह में मैं बुद्धि आवे, जब मन को मैं बुद्धि करके जाने, पर देह और मैं मन को मैं बुद्धि करके वो जानते ही नहीं हैं। मैं मारता हूँ या मरता हूँ ये भी नहीं जानते थे, ये विजय हो रही है ये हार हो रही ये भी नहीं जानते थे, क्योंकि वो
इष्ट और अनिष्ट में सम थे और देह में मैं बुद्धि उन्हों की थी ही नहीं। अहम भाव उनके अंदर फुर ही नहीं रहा था, क्योंकि प्रथम जन्म था। हे राम जी, जिसके हृदय में वासना है, वासना जिन्हों के अंदर है, वे इसी रस्सी से बंधे हुए हैं। कौन? वासना रूपी रस्सी से। जिनको देह में अभिमान है, वे चाहे सर्व शास्त्रों के वेत्ता भी हों तो भी उनको एक बालक भी जीत लेता है, क्योंकि वो अभी देह में मैं बुद्धि रखने वाले हैं। और जिसका देहाभिमान खत्म हो गया है, देहाभिमाने गलते विज्ञापते परमात्मनि, देहाभिमान के गलत होने से परमात्मा का बोध हो जाता है। और फिर जहाँ जहाँ मन होता है वहीं वहीं समाधि हो जाती है, क्योंकि मन निर्दोष और सम हो चुका है। और निर्दोष और सम मन समाधि स्वरूप ही कहलाता है, समाधिस्थ मन कहलाता है। उसमें ज्ञान समाधि सहज में ही लग जाती है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं, जिनको देह में अभिमान है, वे चाहे सर्व शास्त्रों के ज्ञाता भी हों तो भी उनको एक बालक भी जीत लेवेगा, क्योंकि वो अहंकार से जुड़े हुए हैं और कामनाओं से जुड़े हुए हैं, आसक्ति से जुड़े हुए हैं, राग द्वेष से जुड़े हुए हैं, आसक्ति और फल की इच्छा से जुड़े हुए हैं। ऐसे लोगों को एक बालक भी जीत लेवेगा। कामना इस पुरुष को दीन बना देती है, सब आपदाओं का वो पात्र है। यह देह मात्र पर छिन्न रूप है। जो पुरुष उसे अपना मैं जानता है, उसमें सत भावना करता है, वह कदाचित सर्वज्ञ हो तो भी वो कृपणता अर्थात दुख को ही प्राप्त होवेगा, क्योंकि देह को मैं मानने वाला कदाचित भी सर्वज्ञ नहीं हो सकता। सर्वज्ञ होने के लिए देहाभिमान से अपने को रहित बनाना होवेगा। जब देहाभिमान से रहित हो जाएगा तो फिर क्या होवेगा? सब कुछ जितने भी जीव चराचर हैं, सब में ब्रह्म ही तो समाया हुआ है। तो फिर वो सर्वज्ञ हो जाता है, सर्ववित हो जाता है। इसीलिए तो कहा आत्मा सब में है और एक है, इसलिए आत्मा ही वेदम सर्वम, सब आत्म रूप ही है, ऐसा शास्त्र का वचन है। परंतु जो अहम में जीते हैं, एक देह को मैं बुद्धि करके स्वीकार करते हैं, उनको तो एक बालक भी जीत लेवेगा, क्योंकि कामनाएं उनको लंबे समय तक युद्ध नहीं करने देवेगी। वो कहीं न कहीं जा कर के कामना के अधीन हो करके हाथ खड़े कर देगा। इसलिए यहाँ कहते हैं कि जब ये जो अहम में मैं बुद्धि रखने वाला, अहम को पालने पोसने वाला सभी आपदाओं के पात्र हैं। हे राम जी, ये देह परछिन्न मात्र और परछिन्न रूप ही है। जो पुरुष से अपना आप जानता है, इसमें सतपना करता है, वह कदाचित सर्वज्ञ भी हो तो भी सदा दुखी रहता है। सबका अपना आप तो अनंत आत्मा अप्रमेय स्वरूप है। जिसको देह आदिक में आत्मा अभिमान हुआ है, उसने अपने आप को दीन बना लिया। मृत्यु सा मृत्यु आपनोति या इह नान्यव पश्यति, मृत्यु के द्वारा वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। जो इस एक अद्वैत परम ब्रह्म परमात्मा में नानात्व देखता है, नानापना देखता है, मैं मेरा तू तेरा करके सारा जगत जितना है सारा बखेड़ा उसमें देख रहा है, जो परमात्मा के अलावा जो दूसरा कोई है ही नहीं। ऐसी अद्वैत आत्मा में ये सारा का सारा जगत देख रहा है। इसलिए जिसको देह आदिक में आत्मा अभिमान हुआ है, उसने अपने आप को ही दीन किया है।
जब तक आत्म तत्व से भिन्न त्रिलोकी में कुछ भी सत भासता है राम जी, तब तक उपादेय बुद्धि होती है। तब तक बुद्धि कैसी रहती है? हाँ, कुछ हमें मिल जावे ऐसे भाव वाली रहती है। हाँ, कुछ देना ना पड़े, हमें कुछ मिल जावे, ऐसी भावना से बंधा रहता है। हाँ, जब तक आत्मा में मैं बुद्धि नहीं हुई, आत्मा को सत नहीं जानता, तब तक उपादेय ग्रहण बुद्धि अर्थात कुछ मुझे मिल जाए ऐसी बुद्धि होती है, और फिर उसके चक्कर में उसी भावना से बंधा रहता है। संसार में सत भावना करनी अनंत दुख का कारण है। संसार में असत बुद्धि सुख का कारण है। सुख का कारण क्या है? असत बुद्धि। हे साधो देवताओं, जब तक दाम ब्याल कटकी जगत के पदार्थों में सतपना बुद्धि नहीं होती, आस्था भाव बुद्धि नहीं होती, तब तक तुम उनको जैसे मक्खी वायु को नहीं जीत सकती, तैसे ही उन दाम ब्याल कट को नहीं जीत सकोगे। जिसको देह में मैं भावना होती है और जगत में ये सत है ऐसी भावना होती है, वह उसी का नाम जीव है, और वही फिर संसार में पड़ करके बड़ी दीनता को प्राप्त होता है। वह चाहे जैसा बली हो, उसको जीतना बड़ा सुगम है। जो शरीर में मैं बुद्धि करके अहम भाव में स्थित रहता है, क्योंकि वह तो तुच्छ कृपण है। हाँ, क्योंकि कामना से जो ग्रसित है, सब कुछ होने के बाद में भी कामना उसे सुखी होने नहीं देती हैं, और निष्काम भाव रूप महान धन संतोष धन को धारण करता नहीं, इसलिए वो कृपण है। जिसके अंतःकरण में वासना नहीं, वह मक्षिकावत है। जिसके अंतःकरण में वासना नहीं है, वो तो सुमेरु की नाई दृढ़ और भारी हो जाता है, बड़ा गंभीर हो जाता है, आत्मा में उसकी स्थिति हो जाती है। इसलिए हे देवताओं, तुम दाम ब्याल कट में अहम उत्पन्न होने तक बराबर युद्ध करो और भाग जाओ। जैसे भी हो उसके अंदर कर्म का बीज जगाओ। अहम जब जग जाएगा तो वो मृत्यु को प्राप्त होवेंगे, आपके द्वारा मारे जावेंगे। आज इतना ही।